नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल स्कैटरिंग मेथड में। ये क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.4 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, करें निम्नलिखित समीकरण को युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कौन सा विधि अधिक उपयुक्त है, यानी कि आपको जो है कौन सा विधि इसमें ईजी लगता है। हालांकि हमें दोनों विधि से इसको सॉल्व करना है, ये विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से। हालांकि देखने में तो सबसे अधिक जो है विलोपन विधि इजी पड़ती है। प्रतिस्थापन भी थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है और थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, लेकिन सबका अपना अपना जो तरीका होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन वो लगाते हैं और किस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक क्वेश्चन को 2 बार लगाना है, एक प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से अलग अलग करके। तो चलिए 4 क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन को लगा कर दिखाते हैं कि कौन सा ईजी पड़ेगा। क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, x + y = 5, 2x - 3y = 4। ठीक है, इसी को हम समीकरण 1 और 2 मान लेते हैं यहीं पे, समीकरण नंबर 1 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को हम बताए हैं कि ये दोनों विधि से लगाएंगे, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। हालांकि अपना अपना इच्छा है कौन सा किसको ईजी लगता है। तो प्रतिस्थापन विधि वैसे थोड़ा सा प्रोसेस उसका लंबा है, हार्ड पड़ता है, और विलोपन विधि जो है थोड़ा कठिन इजी पड़ता है। ठीक है, तो हालांकि अधिकतर स्टूडेंट जो विलोपन विधि को ही बहुत लाइक करते हैं। तो चलिए पहले हम विलोपन विधि से लगाएंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि आप स्वतंत्र हैं, पहले कोई भी विधि लगा सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं विलोपन विधि में हमें कोई एक को इक्वल करना होता है, यानी बराबर करना होता है। यानी कि x को या तो हम बराबर कर लें या तो y को बराबर कर लें। ठीक है, तभी एक को हम विलुप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। अगर यहाँ 2 हो जाए तब ये दोनों इक्वल हो जाएगा, या यहाँ पे 3 हो जाए तब हमारा ये इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, तभी तो इक्वल होगा ना। तो एक काम करिए, समीकरण 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा और x क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में ऐसे, समीकरण 1 में, ठीक है, क्या करना है, 2 से यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, यानी कि गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर। ठीक है, अब समीकरण 1 क्या, अब में 2 से गुणा कर दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पे 2y। सब में होगा ना गुणा, जब गुणा में होगा तो x में भी होगा, y में होगा, इसमें भी होगा, सब पूरे टोटल जितना है उसमें 2 से गुणा करना पे। 2 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो ये हो जाएगा 10। इसको समीकरण नंबर आप 3 भी मान सकते हैं। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 3, क्योंकि एक नया इक्वेशन आपके सामने बन गया तो ये हम 3 लिख सकते हैं इसको। अब समीकरण नंबर 2 इसके नीचे लिख दीजिए। 2x माइनस है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, माइनस 3y या 3y, जैसे आप लोगों को सूटेबल लगे। ठीक है, इक्वल टू 4। ये है समीकरण नंबर 2। अब देखिए क्या करना है, हमें किसी एक को विलुप्त करना है, यानी विलुप्त करेंगे तभी तो ये विलोपन विधि, इसी से इसका नाम पड़ा है विलोपन विधि। अब हम क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। क्या करेंगे, घटाने पर। थोड़ा हम विधि से लगाते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बीजगणित की घटाना में नीचे का चिन्ह को हम क्या करते हैं, बदल देते हैं। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है, ध्यान रखिएगा, तो प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस। अब ये जो है कट जाएगा, क्योंकि प्लस है माइनस है, ये कट जाएगा। और यहाँ पे हमारे ये प्लस है, ये प्लस है, बीच से माइनस से मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा 5y। अब बराबर यहाँ पे 10 में से 4 घटाएंगे तो 6, यानी कि y बराबर हो जाएगा 6। 5 इसके नीचे चला आएगा, यानी कि y बराबर 6/5। ये जो है हमारी y की वैल्यू निकल गई। ये y की वैल्यू आप किसी भी समीकरण में पुट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में
रखने पर ठीक है, इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है आप देख लीजिए, थोड़ा हम इसको एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 जो था x प्लस वाई इक्वल टू 5, यही था इक्वेशन नंबर 1। अब हमें y की वैल्यू जो है यहाँ पे जो दिया है y की वैल्यू 6/5, यानी कि हम y की जगह पे रखेंगे 6/5, यानी कि x प्लस 6/5 या 6/5 इक्वल टू 5। अब इसको हम इस साइड लेकर जाएंगे, ठीक है, तभी तो x की वैल्यू आ पाएगी। x बराबर हो जाएगा ये 5, ये जाएगा इधर तो ये माइनस हो जाएगा 6/5। इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो होगा 5। 1 से 5 में डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो 25, और 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 6। x इक्वल टू हो जाएगा 25 में 6 घटाएंगे तो 19/5, 19/5। x का वैल्यू ये आ गया, और y की वैल्यू आपका आया है 6/5। ये दो इस प्रकार से हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं, इसी का लगाएंगे प्रतिस्थापन विधि, किस प्रकार से वो लगेगा चलिए हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन वही है, पहला ही फर्स्ट। तो इसको अभी तो हम विलोपन विधि लगाए हैं, प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे और इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि है, आप ध्यान रखिएगा, चाहे तो आप लिख सकते हैं, लिख ही लीजिएगा प्रतिस्थापन विधि। अब क्या करना है, समीकरण 1 को प्रतिस्थापित कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करने पर ठीक है, समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करने का मतलब है किसी चीज को इक्वल के इस साइड भेज देना, ठीक है, या उधर है तो इस साइड कर लेना, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट में कर लेना, वही प्रतिस्थापित कहलाता है। अब हम करेंगे, पहले तो समीकरण नंबर 1 हम यहाँ पे लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 5, ये है समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, हम इस y को इधर भेजते हैं, यानी कि x हमारा यहीं रहेगा, y चला जाएगा बराबर के साइड, तो ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस। ठीक है, यानी कि x बराबर हो गया 5 माइनस वाई, यानी कि x की वैल्यू जो आ गई है वो 5 माइनस वाई हो गई है। और यही जो है हम समीकरण नंबर सेकेंड में रखेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, समीकरण सेकेंड में रखने पर, ठीक है, रखने पर अब आप देखिए क्या करना है कि ये जो है समीकरण इक्वेशन नंबर जो सेकेंड है, यहीं पे x की जगह पे, इस x की जगह पे ये पूरा इतना रखना है 5 माइनस वाई। ठीक है, यही रखना है किसके जगह पे, x की जगह पे। ठीक है, आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब समीकरण 1 को आप प्रतिस्थापित करेंगे तो इसकी जो वैल्यू निकलेगी इसको समीकरण नंबर सेकेंड में रखना है। अगर सेकेंड को प्रतिस्थापित करते हैं तो उसको फर्स्ट में रखना है, ये आपका ध्यान रखिएगा। और ये जो आया है इसको हम समीकरण नंबर थर्ड कह सकते हैं। ठीक है, यह कहा जाता है, ऐसे आप समझिए। अब हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू रखेंगे तो समीकरण नंबर सेकेंड में तो रखते हैं 2 पहले से है, और x के जगह पे हम क्या रखेंगे 5 माइनस वाई, यानी कि इसके जगह पे, पूरे इसकी जगह पे रखे हैं इतना 5 माइनस वाई। अब यहाँ पे माइनस 3y तो लिखेंगे माइनस 3y इक्वल टू 4 यहाँ पे है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, यानी कोष्टक को तोड़ेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो 10, माइनस 2 का मल्टीप्लाई y में होगा तो 2y, और माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, 10 हमारा यहीं पे रहेगा, माइनस 2 है यहाँ पे 2y, और माइनस 3y तो हो जाएगा
5y इक्वल टू 4। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट करते हैं और उसके बाद बताते हैं आपको इस प्रकार से। अब क्या हो जाएगा कि -5 हम यहीं पे रहने देंगे, -5y, इधर 4 है, इस 10 को हम इस साइड भेजेंगे तो ये -10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो ये बराबर के इस साइड आया है तो माइनस यहाँ पे होगा। ठीक है, तो -5y बराबर, अब देखिए ये -10 में से 4 घटेगा तो -6 होगा, और 6 माइनस से माइनस कटेगा तो y बराबर होगा 6/5। ठीक है, और जब हम विलोपन विधि से लगाए थे तभी हमारा y का वैल्यू जो आया था 6/5 आया था, और यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से भी यही आया है। अब हमको क्या करना है कि ये जो y की वैल्यू आई है इसको समीकरण नंबर आप किसी में भी रख सकते हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड, लेकिन आसान यही पड़ता है कि इक्वेशन नंबर थर्ड में ही रखिए। क्यों? क्योंकि अभी हम बता रहे इक्वेशन नंबर थर्ड में रखने पर आपको पूरे विधि से बोर्ड के एग्जाम में इसको लिखना पड़ेगा कि ये समीकरण आप किस में रख रहे हैं, किस समीकरण को प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तभी जो है एग्जामिनर जो है समझेगा कि हाँ आप बहुत अच्छी तरह से इसको लगाए हैं और नंबर पूरा देगा। इक्वेशन नंबर थर्ड हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड में हम इसलिए रखते हैं और इसलिए आसान होता है क्योंकि हमें x को इधर उधर करना नहीं होता है। जो भी हम किए हैं अपना y की वैल्यू आप धीरे से यहीं पे रख देंगे तो वो ये x की वैल्यू हो जाएगी। तो और पुट कर दीजिए, तो x बराबर ये 5 है, माइनस y की जगह पे हमें रखना 6/5 तो हो जाएगा 6/5। और उसी प्रकार से यहाँ पे 1 रख लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए तो 5 आएगा। और जब 5 आएगा तो आप करेंगे क्या, देखिए 1 से डिवाइड करेंगे 5 में तो 5 बढ़ जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई में 25, और -5 से डिवाइड करेंगे 5 में तो 1 बार, और 1 का मल्टीप्लाई जब 6 में करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये x इक्वल टू है तो x इक्वल टू हो जाएगा 19/5 यानी कि 19/5। ये आ गया आपका x की वैल्यू और y की वैल्यू आपका था 6/5 यानी 6/5। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और देख लेते हैं क्या है सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका इस प्रकार है, 3x + 4y = 10 इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और 2 है 2x - 2y = 2। तो सबसे पहले किसी एक को हमें इक्वल करना है क्योंकि हम लगाएंगे इसको और विलोपन विधि से। हम यहीं पे लिखते हैं विलोपन विधि, विलोपन विधि। ठीक है, तो इसको किसी को आपको क्या करना है, इक्वल करें, या तो x को करें या तो y को करें। तो y को आप इक्वल करने के लिए या तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बहुत आसानी से इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ 4 है ये है। या इसको करेंगे x को, तो x को करने में थोड़ा सा टेढ़ा है। टेढ़ा इस प्रकार है, समीकरण इक्वेशन नंबर 1 में यानी समीकरण 1 में 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तब 3 दूनी 6 हो जाएगा, या समीकरण नंबर 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 होगा। तो सिंपल सा हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 2 में, सबसे पहले तो हम इसको मानेंगे ना, समीकरण नंबर फर्स्ट है समीकरण नंबर सेकेंड। समीकरण 2 में 2 से क्या करना है, गुणा करने पर, गुणा करने पर। अब क्या होगा, तो समीकरण नंबर 2 में हम जब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर पूरे में 2 से गुणा होगा, इसमें भी और इसमें। तो ये 2 दूनी 4 x और -2 दूनी 4 y और बराबर ये 4। ये है समीकरण नंबर 3, हम इसको कर सकते हैं। अब समीकरण नंबर फर्स्ट को इसके नीचे उतार लेंगे तो समीकरण नंबर फर्स्ट आपका इस प्रकार से है, ये है बराबर 10। इस समीकरण नंबर फर्स्ट है। अब देखिए प्लस और माइनस यहाँ पे आ गया है, प्लस है एक माइनस है, दोनों एक ही जैसा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, जोड़ने पर। ठीक है,
जब जोड़ेंगे तो एक हमारा ये क्या होगा, विलुप्त होगा। और इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा, 7x और बराबर यहाँ पे हो जाएगा 14। तो x बराबर हो जाएगा 14/7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो x बराबर 2 होगा। और यही जो वैल्यू है आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखें, 2 में रखें, एक ही में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट करते हैं। अब हमारा समीकरण नंबर 1 क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 है क्या। तो 1 है 3x + 4y बराबर 10। ये हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब हमें x की जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है। तो चलिए 3 पहले से है, अब x की जगह पे 2 रख लेते हैं, + 4y बराबर 10। अब ये हो जाएगा 3 दूनी 6 + 4y बराबर 10। अब ये 6 को हम इस बराबर के इस साइड भेजेंगे यानी कि 10 की तरफ। तो ये हो जाएगा 4y बराबर 10 - 6। तो ये हो जाएगा 4y बराबर 4 और y बराबर हो जाएगा 4/4। कटेगा तो y बराबर हो जाएगा 1, यानी कि y बराबर 1 और x बराबर 2। ठीक है, ये था विलोपन विधि। अब हम लगाएंगे इसी को प्रतिस्थापन विधि में। चलिए देखते हैं वो कैसे आता है। ये है सेकेंड है क्वेश्चन, विलोपन विधि जैसे देखे हैं। अब हम देखेंगे इसको प्रतिस्थापन विधि में। तो प्रतिस्थापन विधि लिखेंगे, इक्वेशन नंबर ये 1 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को प्रतिस्थापित करते हैं। ठीक है, समीकरण 1 को क्या करते हैं, प्रतिस्थापन करने पर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पूरा विधिवत में कि समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करने पर ठीक है। अब समीकरण नंबर 1 को प्रतिस्थापित जब आप करेंगे तो ये किसी भी एक को आप इधर भेज दीजिए। तो हम y को भेजते हैं, तो ये हो जाएगा 3x बराबर ये 10 ये, और ये y जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा, ये प्लस है तो हो जाएगा -4y। ठीक है, हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, y की तो वैल्यू 3x की वैल्यू तो हमें ज्ञात नहीं करना है। तो सबसे पहले हम 3 को हटाएंगे क्योंकि वो जंजाल है। ठीक है, वो रहेगा तो आप लगा नहीं पाएंगे। तो हम लिखेंगे 10 - 4y, और ये जो 3 होता है ना, ये इसके नीचे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 3। ठीक है, अब क्या हो गया, x की वैल्यू साफ साफ दिख रही कि हाँ x की वैल्यू इतना है, कितना है 10 - 4y/3। ठीक है, ये क्या है 10 की वैल्यू है। अब इसका जो वैल्यू है इसको आप समीकरण नंबर 3 कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है x का मान आप समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में रखने का मतलब ये है कि जहाँ पे x है वहाँ पे आप पूरा इतना रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 आप देख लीजिए, पहले 2 है, समीकरण नंबर 2 में x के जगह पे 2 है तो हम 2 रख दिए। अब x के जगह पे क्या रखेंगे, पूरा इतना यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 10 - 4y और बटे 3 यहाँ तक। अब यहाँ पे है -2y बराबर 2, -2y बराबर 2। अब क्या करना है कि इस 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तभी ये कोष्टक क्या होगा, टूटेगा। तो 2 का मल्टीप्लाई 10 में होगा तो हो जाएगा 20, और 2 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो हो जाएगा 8y, और बट्टे नीचे का है 3 -2y और बराबर 2। ठीक है, यहाँ तक आप बहुत आसानी से देख पा रहे होंगे, लेकिन अब हम जो है थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं, और
3 और 1 का क्या करेंगे, हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो 3 होगा, और 3 से जब भाग देंगे 3 में तो 1 बार जाएगा, 1 का गुना इन सब में करेंगे तो यही रह जाएगा, यानी कि 20 माइनस 8y। अब माइनस 1 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो 6y हो जाएगा, तो और यहाँ पे बराबर 2। अब होगा ये 20 माइनस, देखिए ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, ठीक है, दोनों माइनस है। अब दोनों क्या है, 8y है, एक 6y है, तो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 14, ठीक है, 8 6 14y। अब देखिए बटे 3 बराबर 2। एक स्टेप थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं, इन 3 का गुणा इस 2 में होगा, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 14y और बराबर 3 का गुणा 2 में, तो 3 दूनी 6। अब हम क्या करेंगे, ये 20 को हम इस साइड लेकर जाएंगे, 20 को कहाँ पे लेकर जाएंगे, बराबर के इस साइड, तो ये हो जाएगा माइनस 14y अब बराबर 6 माइनस 20, ठीक है। अब देखिए माइनस 14y अब बराबर, जब 20 में से 6 घटाएंगे, लेकिन माइनस है ना, तो माइनस 20 है, तो ये हो जाएगा 14, और 14 माइनस 14 से माइनस 14 कटेगा तो y बराबर क्या आ जाएगा 1, और y बराबर 1 यही जो है हम समीकरण नंबर किस में रखेंगे, 3 में रखेंगे। तो समीकरण नंबर 3 में हम रखते हैं, क्या रखेंगे, y बराबर 1, ठीक है ना। चलिए y बराबर 1 हम रखते हैं। समीकरण नंबर 3 पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, x बराबर 10 माइनस 4y बटे 3, और यही रख कर देंगे x बराबर 10 माइनस 4y के जगह पे हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, ठीक है, यानी कि 1 यहाँ पे है, तो y के जगह पे हम क्या रखेंगे, 1 बटे 3, ठीक है। थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे इसको, ये हो जाएगा x बराबर, अब देखिए 10 माइनस 4 एकम 4 बटे 3, ठीक है, ये हो जाएगा x बराबर 10 में से 4 घटेगा तो ये आपका हो जाएगा 6 बटे 3, और कट जाएगा तो x बराबर 2, यानी कि x बराबर 2 और y बराबर 1। यही जो है हम विलोपन विधि से लगाए हैं, तब भी हमारा यही आया है।